पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप जिस सभागृह में बैठे हैं, जब मैं आपके उम्र का था तो ऊपर गैलरी में बैठता था। मेरी स्कूल यहाँ से बाजू में ही 5 मिनट के अंतर पर थी और यहाँ बहुत झगड़े होते थे। उस समय जो डेप्यूटी मेयर थे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको एक नगर सेवक ने उनको माइक फेंक के मारा था। तो यही का वो देखने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वी नेम एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब केवल चिल्लाना ये नहीं होता। जब पार्लियामेंट में आप जाते हो तो आपने अच्छे विचार रखने चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और लोग उसको सुनते भी हैं। ये जो बातें मीडिया वाले होते हैं, जब गड़बड़ होती है तो ये ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। इसके कारण जो गलत बातें वो ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। पर पार्लियामेंट के इतिहास में आज तक उन्हीं लोगों का नाम है कि जिन्होंने पार्लियामेंट में अपने विषय के साथ जुड़कर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरा सभागृह सुनता था। तो आप ऐसे ही स्पीकर बनिए। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे डिपार्टमेंट पर जब चर्चा थी पार्लियामेंट में, तो वो अभी अपने पार्लियामेंट का एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डिस्कशन में भाग लिया और जो अलग अलग पार्टी के थे, अपोजिशन पार्टी के थे, कुछ हमारे रूलिंग पार्टी के थे, पर 75 ही लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया और मुझे शुभकामनाएं दी। तो स्पीकर ने यह डिक्लेयर किया कि इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ये पहला ही अपवाद है कि इतने लोगों ने एक ही डिपार्टमेंट और मंत्री के लिए ऐसा कहा। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मिनिस्टर इज नॉट ओनली सपोज टू लीड द रूलिंग पार्टी। हमारे बीच में मतभिन्नता होती है और अलग अलग मत होते हैं, और लोकतंत्र में अपने विरोधी मतों का भी आदर रखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनका जो सही काम अगर होगा तो वो करना चाहिए। यही व्यवहार लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है। और हमारा लोकतंत्र जो 4 पिलर पर खड़ा है, उसमें से एक है लेजिस्लेटिव विंग, दूसरी है एग्जीक्यूटिव विंग, तीसरी है जुडिशरी और चौथी है मीडिया। तो सब लोग अगर अपना काम ठीक से करेंगे तो लोकतंत्र में क्वालिटेटिव चेंज होगा। और इसी लोकतंत्र में आप कल के नागरिक हैं और इसलिए इसका बहुत अच्छा ट्रेनिंग आपको मिला है। और निश्चित रूप से ये कॉरपोरेशन का सभागृह है, नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद का भी सभागृह है, और आप पार्लियामेंट देखने के लिए भी एक बार आइए। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रति आपके मन में आस्था निर्माण होगी और जब कभी अवसर मिलेगा तो आपको भी पार्लियामेंट में बैठने का मौका जरूर मिलेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। धन्यवाद। आप पूछो। And I would really want to ask you this. What role do you see for us youngsters in the political front of India? Politics is a game of compromises, compulsions, limitation and contradiction. As a individual, you may have lot of qualities, but the most important thing is people should accept you. Without public support, nothing is going to happen. As an individual, you may be a very knowledgeable person, you may have different type of qualities, you may have a good personality, good public speaking, but at the same time you need public support. And for public support, you should have a good relationship with the people.
The human relationship is the biggest strength of politics, business and everything. So how you are going to behave with the people and how your relationship with the people is very important. How to win the confidence of the people in the election is a basically important thing. Why I am minister? It is only because of the voter of Nagpur. They are electing me as a member of parliament, and that is the reason I got opportunity to lead the nation and become a minister. But if the Nagpur people are not going to elect me, then nothing will going to happen. So first of all, in a democracy or in a politics, you need to gain the confidence of the people of your area. And for that reason, you need to change your behavior, your approach, your personality. You should be very, very liberal and love affection to the people. Only then you can get the confidence of the people. And without confidence, nothing is possible. That is very important. सर, लड़कियों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? किसको? लड़कियों को। देखो, मैं तो इस बात पर विश्वास रखता हूँ कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता। इंदिरा गांधी जी को कोई रिजर्वेशन नहीं था, देश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो महिला रिजर्वेशन नहीं होने के बाद भी चुन के आई। ये जो बैकवर्डनेस का खेल है, इसमें एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड, पर सही में व्यक्ति का जो महत्व है उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है, उसके गुणों से है। आप पॉजिटिविटी के साथ आपकी क्वालिटी बढ़ाइए, आपकी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग डेवलप करिए, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के काम करिए ईमानदारी से और पब्लिक की सेवा करिए। मुझे लगता है लोगों का समर्थन आपको मिलता है तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। एक बार पब्लिक के मन में अगर आपके प्रति विश्वास है तो आप महिला है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, क्रिश्चियन है, कौन से जात की है, ये महत्व नहीं है। और इसलिए आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व को पॉजिटिव अप्रोच में बढ़ाने की कोशिश करिए। आखिर में आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था, 2 रेखा है, एक आपकी और एक मित्र की, दूसरे की। तो बड़ा करने का तरीका क्या है? तो दूसरे की रेशा पूछने से अपनी बड़ी बनती है। तो दूसरे की रेशा पूछने के फंदे में मत पड़िए, अपनी गुणवत्ता बढ़ाकर अपनी रेशा बड़े करते रहिए। स्काई इज द लिमिट। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। थैंक यू।